morning, dear students. Today we are going to discuss Unit 1, Set, Relation and Function. In fact, we are going to revise these topics. So we are not going to, you can say, go in great detail of each of these topics, but we will go through some of the central ideas of each of these topics, which will make you enabled to solve the problems centered around those things when you go through the revision of your class notes and concept. तो बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं. सबसे पहले मैं रीकैप करूंगा इन सभी मेन कॉन्सेप्ट्स को. तो बच्चों हमारा जो इसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन. तो बच्चों सेट क्या होता है? सेट आप लोग जानते हो, और सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. A set is a well-defined collection of objects. Example: 1, 2, 3, 4, 5. This is a set having 5 objects, and the 5 objects are 1, 2, 3, 4, 5. बच्चों सेट को हम यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसको आप ए से डिनोट कर दो. सो ए इज अ सेट. किसी भी सेट के अंदर बच्चों जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है. तो अगर बी सेट अगर आपके पास है 2, 1, 3, 4, 5, then the set A and B are equal because they have the same objects. The set A and B have the same objects, therefore the sets A and B are equal. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर 2 बार लिख दोगे तो इससे सेट चेंज नहीं होगा. तो इवन ए बी सी आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर. तो किसी भी सेट के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को अगर एक से ज्यादा बार अगर आपने लिखा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, और वो भी सेट बना रहेगा. दैट रिमेन्स अ सेट. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया व्हाट इज अ सेट एंड सम वन एग्जांपल ऑफ अ सेट एंड व्हाट इज द इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स. Two sets are equal if they contain the same objects. Now there is a concept called cardinality of a set. Cardinality. So बच्चों cardinality of a finite set. This is a finite set. Is simply written like this: n of a or mod a, and this is equal to 5 in this case. So cardinality of a is also 5. Cardinality of c is also 5. Even though here it seems to be 1, 2, 3, 4, 5, 6 objects, but you will say that there are 5 objects only. You will not get distracted by this additional one that this is having 6 objects. The cardinality of this set is 5 distinct objects. How many distinct objects are there? ठीक है बच्चों, वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो उस सेट में वो क्लियरली आएगा कि नहीं आएगा. अगर मैं आपसे ये बोलूं if I say collection of 5 natural numbers, then this is not a set. This is a collection, but not a set. ये कलेक्शन तो है लेकिन सेट नहीं है. कलेक्शन क्यों है? क्योंकि मान लो अगर मान लो किसी इंसान को अगर बोला जाता है कि 5 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन बनाओ, तो अपनी चॉइस से जो उसके फेवरेट नंबर्स हैं वो बना देगा उसका कलेक्शन. बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ सेट, क्योंकि एक पर्सन ने बनाया मान लो ये कलेक्शन 2, 4, उसको इवन नंबर बहुत अच्छे लगते हैं. दूसरे को जो है कुछ नंबर्स जैसे 1, 108, 256, ठीक है ना, 11 और मान लो 17, ये उसको अच्छे लगते हैं, तो ये उसका कलेक्शन हो गया. बट ये कलेक्शन और ये कलेक्शन डिफरेंट है ना, यानी थिंग्स आर नॉट डिफाइंड प्रॉपर्ली. अगर इफ थिंग्स आर डिफाइंड प्रॉपर्ली तो इसमें इस तरह का कोई एम्बिग्यूटी नहीं आता. तो ये तो बच्चे होता है सेट. सेट को आप 2 तरीके से बेसिकली रिप्रेजेंट करते हो. एक तो बच्चों होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है सेट रिप्रेजेंटेशन जो होता है
दो तरीके से होता है, एक को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और दूसरे को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे x said that x is a natural number less than 6। तो बच्चों जब यहाँ पे लिखते हो x such that x has some property, x has property, x has property से px, तो यहाँ पे ये तो या तो ये सिंबल यूज करो सच दैट इसको बोलते हैं, या ये भी यूज किया जाता है, ये भी, इसको भी सच दैट बोलते हैं, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये सब सिंबल होते हैं सच दैट के, और ये सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं बच्चों रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेट रिप्रेजेंटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था हमारा वो हो गया। सेट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड देयर अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज। तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी जो है बच्चों, जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमारी सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड देयर अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज। तो जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है ये। मतलब चीज, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन जरूर आएगा आपके अंदर, और एक पूरा जो डिस्कशन चल रहा है उसमें फ्लो भी होगा। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ फ्लो हम चले जाएंगे कभी। तो बच्चों यूनियन क्या होता है दो सेट्स का? तो मान लो एक सेट है 1 2 और दूसरा सेट है बच्चों 2 3 4। ये दो सेट है। तो बच्चों ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी, ऐसे सिंबल यूज किया जाता है यूनियन का, और ए यूनियन बी इज x such that x belongs to A or x belongs to B, ऐसे यूज करते हैं। ए इंटरसेक्शन मीन्स क्या करेंगे बच्चों हम, अभी मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा? x such that x belongs to A and x belongs to B। तो ये बच्चों हो गया यूनियन, और ये हो गया बच्चों इंटरसेक्शन। जैसे इस एग्जांपल में ए यूनियन बी क्या आएगा? ए यूनियन बी सिंपली आ जाएगा 1 2 2 3 4, दोनों को इकट्ठा कर दो, या इसको आप और थोड़ा बेटर तरीके से लिख दो 1 2 3 4। और ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा? जो दोनों में हो तो 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर डिफरेंस होता है ए माइनस बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो बच्चों यहाँ पे a माइनस बी क्या आ जाएगा? यहाँ पे a आ जाएगा। दो एलिमेंट मींस a माइनस बी इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ a, कीप इन माइंड। सबसेट क्या होगा अभी मैं बताऊंगा। सबसेट बच्चों ये a माइनस बी आ गया, और यहाँ पे a माइनस बी आ जाएगा। आप 1 2 में से क्या घटा दो, मतलब वो एलिमेंट्स ऑफ a, वो सभी a के एलिमेंट्स जो b में ना हो, तो 1 आ जाएगा सिंपली। सबसेट का मतलब बच्चों थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये सबसेट्स इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो बच्चों अगर मान लो x, अगर u और v दो सेट है, या आप ले लो लेट a एंड b बी टू सेट्स। अच्छा, आप इस a और b को इससे लिंक मत करना बच्चों, यहाँ पे जो a और b है इन जनरल में, क्योंकि देखो ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं है बच्चों। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूजुअली क्या होता है कि a एक बार हमने डिफाइन कर लिया, b डिफाइन कर लिया, तो हर जगह a और b वही रहता है उस पूरे प्रोग्राम के अंदर, यूजुअली ऐसा होता है। लेकिन मैथमेटिक्स में बच्चों जो है, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि ए और बी बी टू सेट्स। तो अब इस वाले पुराने वाले को हम भूल जाएंगे, ठीक है ना। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, each element, if each element of set A is also in set B। बच्चों सेट जब मैंने डिफाइन किया था तो इनको ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं हम, 2 4 6 8 10,
दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सेट। ये जो हमारा है 1 2 3 4 5, इनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं बच्चों, एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट ऑब्जेक्ट जो भी बोलो इस सेट का। और ये कर्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर लेते हैं। तो let A and B be two sets. If each element of set A is also in set B, then we say that A is a subset of B, subset of B। मतलब A भी एक सेट है लेकिन वो सबसेट है, सबसेट ऑफ B, and we write A is a subset of B। क्लास 11th में हम ये सिंबल यूज करते हैं, क्लास 12th में हम ये यूज करते हैं, क्योंकि 11th वाले बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है, तो ये आप यूज करोगे सिंबल, A is a subset of B ऐसे। प्रॉपर सबसेट का मतलब बच्चों क्या होता है? प्रॉपर सबसेट भी एक कॉन्सेप्ट होता है। प्रॉपर सबसेट, तो बच्चों A is a proper subset of B if A is a subset of B and A is not equal to B। एग्जाम्पल, A को ले लो 1 2 और B को ले लो 1 2 3। तो बच्चों A B का सबसेट है बट and A is not equal to B, so 1 2 set 1 2 is a proper subset of set B 1 2 3। आप प्रॉपर सबसेट को ऐसे भी लिख सकते हो, A B और ऐसे लगा दो, नॉट इक्वल टू, इक्वलिटी नहीं है, so we also write like this। ठीक है बच्चों। और अगर मान लो बच्चों आपको ये है A इज इक्वल टू मान लो 1 2 है और B, दो सेट अगर है तो कोई जरूरी नहीं है कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा, ये जरूरी नहीं है। और ये मान लो बच्चों 2 3 है, तो A इज a subset of B, false। B is a subset of A, false। So you can say like this, A is not a subset of B, and here A is a subset of B but A is not equal to B। तो इसलिए बच्चों ये जो है ना क्लास 11th में ये सिंबल इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब आप समझ सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में जो है ज्यादा कनेक्टिविटी है, ज्यादा आप समझने की क्षमता है, बौद्धिक क्षमता आपकी ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू 11th क्लास। तो बच्चों ये तो हो गया पावर सेट। और किसी भी सेट में बच्चों अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं, इफ देयर आर n objects in a set, then it has 2 की पावर n subsets। ऐसा बच्चों इसलिए होता है क्योंकि मान लो अगर किसी सेट में बच्चों अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसके कुल कितने सबसेट्स होंगे? तो सबसेट्स जो होते हैं बच्चों 2 की पावर n होता है nc0। nc0 का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n और उसमें से 0 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हो, तो एक तरीके से कर सकते हो प्लस nc1 प्लस nc2 और प्लस ncn, ये 2 की पावर n की इक्वल होता है। इसलिए किसी भी सेट में 2 की पावर n सबसेट्स होते हैं। ठीक है बच्चों। पावर क्या होता है बच्चों? पावर सेट जो होता है, अगर मान लो कोई सेट, लेट ए बी ए सेट, then PA is called power set of A and is defined as P of A is equal to X such that X is a subset of A। ठीक है बच्चों। So power set is again going to be a set. It is also called as a set of sets। जैसे A is equal to मान लो बच्चों अगर 1 2 है तो PA क्या होगा? ये होगा 5 1 2 1 2।
So phi is a subset of every set. Keep in mind. Empty set क्या होता है बच्चों? एक ऐसा set having no object in it. A set having no object in it. Phi इसको बोलते हैं. PHI. A set having no objects in it is defined as a power set. ठीक है बच्चों, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेट. तो एम्प्टी सेट बिना बच्चों यूनिवर्सल सेट के पॉसिबल नहीं है. तो यूनिवर्सल सेट बच्चों क्या होता है? अ बिगेस्ट सेट इन ए गिवन कंटेक्स्ट इज डिफाइंड एज ए यूनिवर्सल सेट. जैसे बच्चों मान लो अगर मैंने ले लिया सेट x इज इक्वल टू 1 2 3. अब मान लो ये 1 है, ये सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, और ये भी सेट है, और ये भी सेट है. तो बच्चों दिस x इज ए यूनिवर्सल सेट बिकॉज फॉर ऑल दीज सेट्स, for all these sets बच्चों इन सभी सेट्स के लिए ये सबसे बड़ा सेट है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल x को हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे बिकॉज दिस इज बिगेस्ट सेट. अब मैंने आपको बताया कि why दिस डुअल हाई एंड x, ये जो पेयर है, why this pair is so important? Because if there is a phi, there must be x, and if there is x, there must be phi. Keep in mind. जैसे कि बच्चों मान लो कुछ ऐसा मैं आपको बताता हूं कि मान लो 10 लोग हैं, उसमें से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है आपको, या 5 लोग चलो ले लेते हैं, A B C D E. 2 लोगों को सिलेक्ट करना है. तो आप बोलते हो कि सर 2 लोगों को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? AB को ले लें, AC को ले ले, AD को ले ले, AE को ले ले, BC को ले ले, BD को ले लो, BE को ले लो. ठीक है ना? BC BD BE, CD को ले लो, CE को ले लो. ठीक है ना? और फिर D को ले लो. तो 1 2 3 4. तो अब 5C2 तरीके होते हैं. 5 into 4 by 2 into 1, 10 तरीके होते हैं. अब जब आप बात होती है कि 5 में से 5 को सिलेक्ट कर लो, तो कुल कितने तरीके होंगे? 1 तरीके होंगे. अब 5 में से 0 को सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा? तो 5 में से 0 को सिलेक्ट करने का मतलब होगा कि 5 में से 0 सिलेक्ट करने का मतलब हुआ यहाँ पे 5 में से 2 सिलेक्ट का मतलब क्या हुआ? 3 को छोड़ देना. तो 5 में से 2 को सिलेक्ट करने का मतलब होगा 5 में से 3 को छोड़ देना. वैसे ही 5 में से 0 को सिलेक्ट करने का मतलब होगा 5 में से 5 को छोड़ देना. तो ये भी एक ही होता है. और इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन जाता है NCR is equal to factorial n upon r factorial n minus r, 0 is less than r is less than equal to n. इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला आता है जो 0 के लिए भी डिफाइंड हो जाता है. NC 0, अगर ये 0 भी हो जाएगा तो भी उसका मीनिंग निकल जाता है. वैसे ही बच्चों का कोई सेट है जिसमें मान लो यूनिवर्सल सेट है, तो ये तो सबसे बड़ा सेट है, तो एक सबसे छोटा सेट होगा जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है. ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इसको डुअल बोलते हैं. अब इससे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट डिफाइंड हो जाएगा. तो बच्चों अगर मान लो कोई सेट है, यूनिवर्सल सेट है, वो x है, x इज ए यूनिवर्सल सेट. ठीक है ना बच्चों? और मान लो बच्चों जो है जैसे कि मान लो यहाँ पे x को ले लो आप A B C D, और एक कोई सेट है बच्चों मान लो A B है, तो A का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, और इसको हम A बार से भी डिनोट करते हैं या इसको A डैश से भी डिनोट करते हैं, तो ये क्या होगा? ये सिंपली A B को हटा दो x में से, तो जो बच जाएगा C D, ये इसका यूनिवर्सल सेट होगा. B का यूनिवर्सल सेट क्या होगा?
सॉरी बी कोई सेट अगर है तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हम सॉरी बी कोई सेट है, मान लो डी सेट है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी सी। तो ये मतलब होता है, अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज जो भी होती हैं, नंबर 1 फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स, नंबर 2 एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई, नंबर 3 ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, नंबर 4 ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, नंबर 5 ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा जो है पूरा एक रिजल्ट बनता है। और ये भी सेट है, आपको कीप इन माइंड, इनको हम वेन डायग्राम से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर बच्चों ये ए है तो ये जो होगा बाहर वाला वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, और ये सभी एक्स के अंदर ही होते हैं, सबसेट बाहर नहीं के निकल जाएगा। एक्स के ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स and A complement is also a subset of X. Keep in mind, if X is a universal set. ठीक है बच्चों, और तो बच्चों ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। सेट क्या होता है, तो हमने जो अभी तक बात किया बच्चों, हमारा जो था सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, यूनियन इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ a set and their algebraic properties. Power set is the collection of all the subsets of a set, and if a set has n objects, then the number of objects in its power set would be equal to 2 की पावर n। ठीक है ना। अब बच्चों आ जाते हैं रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, फंक्शंस, 1 1 इनटू एटसेट्रा, ये सारी चीजें। तो बच्चों अब इसमें एक चीज जो मेंशन नहीं किया गया है वो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट, without Cartesian product there is no meaning of relation. So to understand relation we must also understand Cartesian product. तो बच्चों अभी तक तो हमारे पास सेट था, एक सेट था, उसके ऊपर बहुत सारे हमने ऑपरेशन लगाए, यूनियन लगाया, हमने उनका इंटरसेक्शन किया दो सेट्स का। what was our aim? बच्चों इंसान का एम क्या होता है? इंसान जो होता है अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने की टेंडेंसी, यूनिवर्सल ये बिहेवियर है इंसानों का और एनिमल्स का भी। सभी, चाहे कोई भी एनिमल हो या कोई भी प्लांट हो या ह्यूमन हो या एनिमल हो, प्लांट और एनिमल सब में कॉमन चीज क्या है? अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना। तो वैसे ही बच्चों ग्रोथ होना, ग्रोथ तो बच्चों हमने सबसे पहले सेट को डिफाइन किया। सेट डिफाइन करने के बाद से फिर अब पॉपुलेशन बढ़ाने वाले टूल्स क्या थे? A union B. If A is a set, B is a set, then A union B is also a set, a new member, a child set, you can say. बट ये बच्चा जो है अपने माँ बाप से भी बड़ा है, देखो 1 2, और B जो है बच्चों मान लो अगर बस 2 3 4 है, तो A union B ये जो बच्चा है इनका 1 2 3 4, ठीक है ना, ऐसे समझो। तो जो यूनियन वाज व्हाट? यूनियन वाज टू प्रोड्यूस मोर सेट्स, ठीक है ना। इंटरसेक्शन वाज टू प्रोड्यूस मोर सेट, complement of a set was to produce more set. So union, intersection, differencing, complementation, ये सभी बच्चों ऑपरेशंस थे सेट्स के ऊपर to produce more sets out of a given set. Just as you have 2 and 3, two natural number, then you define 2 plus 3 to produce 5, a new natural number out of 2 and 3. Growth. तो ये जो ऑपरेशंस होते हैं एल्जेब्रिक ऑपरेशंस इनको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन थे एल्जेब्रा ऑफ सेट्स में वो थे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंसिंग, कॉम्प्लीमेंटेशन। इन ए सेम वे इन एल्जेब्रा ऑफ नंबर्स you have plus, you have minus, you have multiplication, you have division. In a similar manner, when you have a sets, so many sets, collection of sets, then you have some operations over them, union, intersection, differencing, complementation, और ये सारा करके हम थक जाएंगे
और नए नए सेट्स प्रोड्यूस करना बंद हो जाएंगे, तो फिर एक नई चीज, फिर एक नई कहानी बनाएंगे कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है ना, ये सारा करके हम थक गए, सेट थ्योरी इज ओवर, एंड सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आल्सो वी कैन डू यूजिंग some very interesting fact, and that interesting fact is practical problems. So practical problems बच्चों कैसे बनते हैं? Practical problems बनते हैं of mere observing a behavior that this is a set A and this is a set B. Then the number of objects in the set A union B is equal to number of objects in A plus number of objects in set B minus number of objects in set A intersection B, because there is a over counting here. This is A intersection B. So because of that over counting, बच्चों, this formula have a, you can say, meaning. और इसका यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। और बच्चों, ये अगर इसको मैं 1 से बोलूं, इसको 2 से डिनोट करूं, इसको मैं अगर 3 से डिनोट कर दूं, इसको 4 से, so 1 it stands for only A, that is A complement. 2 stands for only B, B complement. A 3 stands for A intersection B, both A and B. और इसको डिनोट करते हैं A इंटरसेक्शन B से। 4 का मतलब नीदर A नॉर B, और उसको डिनोट करेंगे बच्चों A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। न तो A में है न तो B में है, और A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। अब A यूनियन B बच्चों क्या होता है? 1 2 3, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब या तो A हो रहा हो, या तो B हो रहा हो, या तो दोनों हो रहा हो। इसको डिनोट करते हैं A यूनियन B से। ठीक है बच्चों, तो A यूनियन B का मतलब आप समझ गए। तो बच्चों, ये तो हो गया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप कर लोगे। इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने अभी वर्ड यूज किए थे, एटलीस्ट वन A, एटलीस्ट वन हैपेंस मींस A यूनियन B इफ देयर आर टू सेट्स। अब फिर इसके बाद से जो है बच्चों आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो बच्चों ये क्या होता है? लेट A and B be two sets. Let A and B be two sets. Then what we do, we define A cross B as A comma B such that A belongs to A and B belongs to B. ऐसे, और इसको बच्चों बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। मतलब क्या करते हैं हम बच्चों? मान लो जो है बच्चों, हमारे पास 3 पैंट है और बच्चों 2 शर्ट हैं। तो एक पैंट चूज कर लिया और एक शर्ट चूज कर लिया, उसको पहन लिया। दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। तो हमारे पास बच्चों 3 पैंट थे, 2 शर्ट थे, लेकिन पैंट और शर्ट का जो पेयर है जिसको हमने पहन लिया है, वो भी तो एक ऑब्जेक्ट है। सो दिस P1S1 इज अ ऑब्जेक्ट, same as P1 is a object and S1 is a object. और ये जो ऑब्जेक्ट होगा बच्चों P1, S1, वो A क्रॉस B का मेंबर होगा। बस इसमें ये है कि पहले नंबर पे एक ऑब्जेक्ट आता है, दूसरे नंबर पे दूसरे सेट का ऑब्जेक्ट आता है। ये आपको जानना जरूरी है।
जैसे बच्चों मान लो आपके पास, मान लो बच्चों मोजे हैं, ठीक है ना। आप बच्चों शर्ट 3 तरीके से पहन सकते हो, P1, P2, P3। पैंट को कितने तरीके से पहन सकते हो? शर्ट को सॉरी, पैंट को 2 तरीके से, पैंट को 3 तरीके से, यस, शर्ट को 2 तरीके से। अब आप ड्रेस कैसे हो जाओगे? आप ऐसे, आप रेडी, यू आर रेडी नाउ, आपने पैंट और शर्ट पहन लिया ऐसे। तो यहाँ पे P1 यूज किया, यहाँ पे S1 यूज किया, यहाँ पे P1 यूज किया, यहाँ पे S2 यूज किया। तो ये बच्चों जो एलिमेंट्स होंगे ना, उसमें एक डेफिनेट आर्डर हमने लिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो आर्डर्ड पेयर होता है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं बच्चों कलेक्शन ऑफ ऑल द आर्डर्ड पेयर्स, where the ordered pair is found by taking one object of the set A and the another object of the set B is called as A cross B. A cross B is the collection of all such ordered pairs. So I think this is also a set. This is also a set. So बच्चों, if A is a set and B is a set, then A cross B is also a set, which is found by taking one object of A and one object of B and making a pair, tie कर लो उन दोनों को एक पेयर से. So A cross B is also a set. So you have now produced one more set in a very creative manner. ठीक है बच्चों. अब ये तो हो गया बच्चों जो हम बात कर रहे थे पावर, सॉरी, एक और नए सेट की. अब रिलेशन क्या होता है बच्चों, इसमें बहुत सारी बातें देखो होती रहेंगी. जैसे कि आप चाहो तो यूनियन और इंटरसेक्शन को भी मिला दो इसके साथ. अच्छा, ए क्लास बी इज नॉट इक्वल टू बी क्लास ए, कीप इन माइंड. ये इन जनरल नॉट ट्रू. बट ए क्लास बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्लास बी यूनियन ए क्लास सी, ये होता है. ए क्लास बी इंटरसेक्शन सी, ए क्लास बी इंटरसेक्शन ए क्लास सी होता है. ए क्लास बी क्लास सी इज नॉट इक्वल टू ए क्लास बी क्लास सी, कीप इन माइंड. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन जनरल होल्ड नहीं करती है यहाँ पे. ठीक है बच्चों, तो ये भी ध्यान रखना आप. ए क्लास बी क्लास सी, ए क्लास बी क्लास सी एंड ए क्लास बी क्लास सी, ये तीनों चीजें सेम नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको. ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब बच्चों इस पे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं. कुछ प्रॉपर्टी और बता देता हूं आपको. ए क्लास बी इंटरसेक्शन बी क्लास ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी क्लास बी इंटरसेक्शन ए. ठीक है बच्चों, ये सब आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो बहुत बड़े आराम से. अब बच्चों आ जाते हैं हम रिलेशन पे. रिलेशन बच्चों क्या होता है? लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स. बच्चों यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूं. इफ one of the sets is empty, one of the sets among AB is empty set, then
A cross B is empty, a null set. So let A and B be two sets. तो बच्चों, a subset R of A cross B is called a relation from set A to set B. This is so nice and interesting. देखो बच्चों, मान लो आपके पास है कोई सेट A है, जिसमें मान लो इस सेट A में 1 2 3 और B बच्चों सेट है जिसमें दो ऑब्जेक्ट है A B. तो 1 2 3 A B. 1 को A से जोड़ दो और बच्चों 2 को चलो आप A से जोड़ दो, ऐसे कर लो. तो बच्चों ये R आ जाएगा, ये एक R हो जाएगा. R जो होगा बच्चों इन दोनों 1 को A से कनेक्ट करने के बाद से और 2 को भी A से कनेक्ट करने के बाद से ये बनेगा तो A क्रॉस B का सबसेट. क्योंकि A क्रॉस B तो बच्चों कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएगा. A क्रॉस B क्या होगा? 1A 1B 2A 2B 3A 3B. तो A क्रॉस B में बच्चों कितने एलिमेंट आएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 2 3 इंटू 2 एलिमेंट्स आते हैं. अगर A में 3 एलिमेंट्स है और B में 2 एलिमेंट्स है तो बच्चों 6 एलिमेंट्स आएंगे A क्रॉस B में. इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, मतलब इजी है टू विजुअलाइज. तो बच्चों R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B. अब आप सोच रहे होगा कि सर रिलेशन का मतलब, इसी सबसेट को ही बच्चों हम रिलेशन की तरह देख रहे हैं. R का मतलब 1 बच्चों 1 कमा A बिलोंग्स टू R का मतलब होगा मींस 1 is related to A, 1 is connected with A. So this is the meaning of the relation. So बच्चों how could a bare set becomes a relation? R is a simply set. How could a set interpreted as a relation? So how I am interpreting this? You just see, look, A कोई सेट है, B कोई सेट है और 1 A से कनेक्टेड है, 2 A से कनेक्टेड है. तो ये जो हमारा एक तरीके से यही जो सबसेट है A क्रॉस B का, इसको हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि 1 A से कनेक्टेड है और 2 A से कनेक्टेड है. इमेज ऑफ 1 is A or pre-image of A is 1 and 2. Image of 1 is A, image of 2 is also A, and pre-image of A is what? Pre-image of A. A 1, 2. ऐसे हम बोल सकते हैं. बच्चों इस सेट को बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं कोडोमेन. तो ये बच्चों जो ये रिलेशन है, अच्छा एक बात मैं आपको यहां पे बता दूं, इस पूरे सेट को डोमेन नहीं बोलते हैं, इसको हम कोडोमेन हमेशा बोलते हैं. आई एम सॉरी, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन. अब बच्चों रेंज क्या होता है? रेंज किसी भी रिलेशन क्या होता है? जैसे ये यहां पे हमारा जो एग्जांपल था, A was equal to 1 2 3 and B was equal to AB and R was equal to 1 comma A and 2 comma A. So रेंज होता है डोमेन ऑफ R क्या होता है? डोमेन ऑफ R is simply 1 comma 2 because collection of all the, ये डोमेन ऑफ द सेट, डोमेन ऑफ द रिलेशन R का मतलब बच्चों होता है collection of all the you can say first element of the ordered pairs in the relation R. collection of, चलो मैं इसको लिख दूं, collection of all first element of each ordered pair pairs in R. रेंज क्या होता है बच्चों? रेंज ऑफ R क्या होगा? कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट. सिमिलरली तो यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट A ही है. तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे डोमेन
जब आप लिख रहे हो बच्चों कलेक्शन ऑफ, हाँ, कलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट, तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या आएगा इस ऑर्डर्ड पेयर में बच्चों? सेकंड एलिमेंट क्या है? ए है। इसको फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं, इसको सेकंड एलिमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे भी ए है, तो आप ऐसे लिखोगे ए कमा ए, एंड दिस इज नथिंग बट, अभी मैंने आपको बताया था कि सेट में अगर एक ही ऑब्जेक्ट दो बार लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिंपली सिंगलटन सेट है। इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो, सिंगलटन सेट। तो बच्चों डोमेन ऑफ ए सेट, डोमेन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए। बच्चों अगर कोई रिलेशन है आर, लेट आर बी और रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, वी राइट दिस एज आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिखते हैं। सो डोमेन ऑफ आर is always a subset of A, range of R is always a subset of B. Keep in mind. ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा यहां से मैं आपसे ब्रीफ ब्रेक लूंगा, एंड आपके जो डाउट्स अभी तक जो जनरेट हुए होंगे उनको मैं एड्रेस करूंगा, इफ देयर इज एनी डाउट। सर जब हम पावर सेट बनाएंगे तो क्या सर जब हम पावर सेट बनाएंगे उसमें 5 को एलिमेंट कंसीडर करेंगे। व्हाट इज अ पावर सेट ऑफ ए सेट? डेफिनेशन बताओ। उसके एलिमेंट्स को अलग से सेट करना। Collection of all the subsets of a set is called as a power set, and phi is a subset of every set, so phi is also a member. मान लो कोई सेट है x है, 1 2 है, इसके सबसेट्स क्या होंगे? phi, singleton 1, singleton 2, and the set itself, the set x itself. तो px क्या होगा? इन सभी का सबसेट्स, इन सभी का कलेक्शन, सभी सबसेट्स का कलेक्शन। तो phi 1 2 and 1 2, दिस इज अ पावर सेट। ठीक है, समझ में आ गया? So phi is a member of px. Each element of the each subsets is a member of the set px. ठीक है, और कोई डाउट? पी ऑफ पी ए की कार्डिनलिटी क्या होती है? अब पी ऑफ ए कोई मान लो जो है एक्स में मान लो 2 एलिमेंट है, तो पी एक्स में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर 2। अब इसको पी एक्स को मान लो बी सेट मान लो, तो बी में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, तो पी ऑफ एक्स क्या होगा? 2 की पावर 4, दैट इज 16। क्या प्रॉब्लम है? आप अगर कोई सेट है उसमें n एलिमेंट है, तो उसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स है। अब फिर उसका पावर सेट निकालोगे तो 2 की पावर n हो जाएगा, उसका पावर उसके उस सेट में ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है बताओ? ठीक है, समझ में आ गया बच्चों अच्छी तरह से? यामिनी, आर यू क्लियर अबाउट दिस? आगे समझ में आपको कि कोई कंफ्यूजन है? बताओ। हाँ, तुमसे तो है पूछ रहा हूं, तुम्हारा डाउट तो था ही नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, बता दे तो अच्छा लग रहा है कि आप सभी को समझ में आ गया। बच्चों ऐसे सोचो, किसी भी सेट का जो है, किसी भी सेट में अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसके पावर सेट में कुल कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे? 2 की पावर m। अब फिर जो पावर सेट बना हो उसको फिर से एक सेट ले लो, दैट इज ए सेट। अब उस सेट में 2 की पावर n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसके पावर सेट में कितने ऑब्जेक्ट होंगे? 2 की पावर m एंड सो ऑन। तो इस तरीके से सेट्स, उसका पावर सेट, और फिर जो नया सेट बना फिर उसका पावर सेट ले लो, फिर जो नया सेट बना उसका फिर से पावर सेट ले लो, एंड दिस प्रोसेस कैन बी कंटिन्यूड फॉर एवर। आप जहां तक चाहो वहां तक इसको लेके जा सकते हो। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? देयर शुड बी नो इशू इन दैट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमने डिफाइन कर दिया रिलेशन विच इज सिंपली अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।
और डोमेन और रेंज की भी बात मैंने बता दी आपको। अगर बच्चों मान लो अगर आपसे दिया जाता है रिलेशन ऑन ए सेट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर यस, सर वो जो आप डुअल बता रहे थे पाई और एक्स, वो क्या कहना चाह रहे हो हम? मतलब कहना मैं ये चाह रहा था कि अगर जीरो, अगर अगर फाई है तो एक्स है, एक्स है तो फाई है। जैसे मान लो 10 लोग हैं, 10 में से 10 लोगों को आपने सिलेक्ट कर लिया, कितने तरीके से सिलेक्ट किया? एक तरीके से। हाँ, अब 10 में से 0 लोगों को सिलेक्ट करना तो विजुलाइज नहीं हो पाता है ना। यस सर। तो उसको विजुलाइज करने का तरीका क्या होगा कि 10 में से 0 लोगों को सिलेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि 10 में से 10 को छोड़ दिया आपने, तो छोड़ने का तरीका कितना होगा? एक ही होगा ना। तो 10C0 10C10। उसी तरीके से बच्चों कोई सेट है मान लो, ठीक है ना, तो आप सेट में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं तब तो आप समझ जाते हो कि कोई सेट है उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है, 4 ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हैं कि एम्प्टी सेट भी एक सेट होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो उस कंटेक्स्ट में मैंने बताया, एक डुअलिटी वाली बात मैंने बताई कि अगर ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट है। मान लो बच्चों, अगर मान लो जो है कोई सेट अगर ए है तो उसका ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ये डुअल है एक दूसरे के। वैसे ही फाई का डुअल क्या होगा? एक्स होगा। और ये सबसे बड़ा सेट होगा, यूनिवर्सल सेट होगा उस कंटेक्स्ट में, उस प्रॉब्लम के कंटेक्स्ट में। देखो, यूनिवर्सल सेट का मतलब एक कंटेक्स्ट होता है। जैसे मान लो मैं बात करता हूं बच्चों, मान लो मैं अगर बात करता हूं किसी, मान लो जो है सिटी में सर्वे किया जाता है, किसी सिटी में, रोहतक में ही मान लो, रोहतक में मान लो कोई सर्वे किया जाता है बच्चों, और ये देखा जाता है कि ऐसे लोगों का कलेक्शन जो न्यूज़पेपर, मान लो न्यूज़पेपर TI पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, वो कलेक्शन ए है। जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं उनका कलेक्शन मान लो बी है। जो हिंदू पढ़ते हैं मान लो, उनका कलेक्शन मान लो सी है। ये सर्वे किया गया। तो बच्चों ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, मींस कलेक्शन ऑफ ऑल द पीपल इन रोहतक, सो ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, बी इज अ सबसेट ऑफ एक्स, सी इज अ सबसेट ऑफ एक्स। द सेट ए कैन नेवर बी लार्जर देन द सेट एक्स। ए इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ, किसी भी शहर में जो टोटल लोग हैं और उसी सिटी में टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले लोगों की संख्या उस टोटल पॉपुलेशन से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता है। सो ए बी सी आर द सेट्स एंड एक्स इज ए यूनिवर्सल सेट। मतलब समझ में आ गया सुहानी आपको? यस सर। हाँ, और डुअलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। इसका बच्चों मतलब जब जाओगे ना उससे भी लिंक होगा 0 1। जैसे मान लो, इस पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मान लो कि ए है और ये बी है, यहां से करंट फ्लो कर गया तो 1 से डिनोट करते हैं, और करंट फ्लो नहीं किया तो उसको 0 से डिनोट करते हैं। तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है ना। ए और बी के बीच में या तो करंट फ्लो करेगा या करंट फ्लो नहीं करेगा। तो फ्लो करेगा तो 1 और नहीं फ्लो करेगा तो 0। बच्चों यही कॉन्सेप्ट है 0 1। मशीन जो हमारी कंप्यूटर होता है ना, इसी प्रिंसिपल पे ही काम करता है, ठीक है ना बच्चों? ठीक है, तो बच्चों जैसे कि मतलब मैं आपको अगर थोड़ा फिलॉसफी की बात करूं तो बच्चों मान लो एक्स कोई गॉड है, तो गॉड मींस एक्सट्रीमली गुड, और उसका निगेशन क्या होगा? एक्सट्रीमली बैड। तो गॉड एंड डेमन, so if there is a god there is a demon also, otherwise god have no meaning. If there is no demon there is no meaning of god. God means what? A person who have all the good qualities, something which have superpowers, powers or lot of powers, ठीक है ना। तो कुछ उसी तरीके से, हालांकि ये थोड़ा सा जो है बच्चों, ये मैथमेटिकल बात तो हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बस एक इलस्ट्रेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों रिलेशन ऑन ए सेट, रिलेशन ऑन ए सेट। अब पांडे सर मान लो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो पांडे सर का कोई मतलब नहीं है जब तक कोई ऐसे भी लोग ना हो जो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। नहीं तो अगर सब अच्छा पढ़ाएंगे, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पांडे सर? हाउ विल यू कंपेयर अबाउट द वेरियस टीचर्स? सो इसलिए बच्चों आई टेक द थिंग्स वेरी पॉजिटिवली।
मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, मेरी इंपॉर्टेंस या मेरा सिग्निफिकेंस तभी है जब ऐसे लोग भी हैं जो रिलेटिवली अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, तभी मेरा एग्जिस्टेंस है। ठीक है ना? तो मुझे बस अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, या किसी भी इंसान को अपने काम पे ही ध्यान देना चाहिए, इससे ये सीख मिलता है। ठीक है बच्चों? तो व्हाट इज द रिलेशन ऑन ए सेट? सो लेट बच्चों, let A be a set. A relation R from A to A is called a relation on A. बच्चों A से A में ही अगर डिफाइन कर दोगे ना, A से A में ही डिफाइन कर दोगे अगर, let A be a set, or relation R from A to A is called a relation on A. Let A be a set, or relation R from A to A is called a relation on A. That's all. जैसे मान लो बच्चों, अगर एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मान लो बच्चों आपके पास A है 1 2, तो A क्रॉस A क्या होगा सब लोग जानते हो, 1 1 1 2 2 1 2 2। अब R क्या होगा, इस पे ले लो, R ले लो 1 1। तो बच्चों ये रिलेशन क्या हो गया हमारा, 1 2 1 2 A और 1 1 से कनेक्टेड है। चाहो तो आप कुछ और भी कनेक्ट कर लो, चलो 1 2 भी ले लो, 1 2 से भी कनेक्ट हो गया। तो बच्चों ये जो रिलेशन है A से A में, R is an example of a relation on A. R is a relation on set A. ये मतलब इसका हुआ बच्चों, R is a relation on the set A. अब बच्चों ये जो रिलेशन है, दिस इज सो ब्यूटीफुल, because we can categorize this relation in 3 relations which are called as types of relation. On a set A. तो बच्चों पहला जो रिलेशन टाइप होता है बच्चों, वो होता है रिफ्लेक्सिव। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? और रिलेशन R on A is called a reflexive relation if each element of set A is related to itself. जैसे बच्चों एग्जांपल, A इज इक्वल टू मान लो आपके पास है 1 2 3, और R ले लिया बच्चों अपने 1 1 2 2 3 3, then R is a reflexive relation on set A, because each element of the set A is connected with itself. However, R is equal to 1 1 2 2 is not a reflexive relation. बच्चों बताओ क्यों? आप में से कोई बताए why it is not a reflexive relation? सर इसमें 3 3 नहीं है। हाँ, because 3 is not connected with 3, that's why this is not a reflexive relation. So each element of the set A must be related to itself, then this relation will be called as a reflexive relation. एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूं, आप बताना कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। सेट है हमारा 1 2 3, और R हमने ले लिया 1 1 2 2 3 3 1 2. Is No, sir. R a Yes, sir. Yes, sir. It is a reflexive. reflexive relation on A? हाँ है सर, है ये वाला।
बताओ आंसर क्या होगा? यस सर है। हाँ, वेरी गुड, यस, दिस इज अ रिलेशन। समझ में आ गया सबको बच्चों बात? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है बच्चों। अब बात आती है बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन की। तो दूसरा एग्जांपल बच्चों, दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो है सिमेट्रिक। तो बच्चों अ रिलेशन, तो बच्चों सिंपली यहां पे देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर, then BA belongs to R. Then the relation R on A is called symmetric relation. That's all. Example, A is equal to बच्चों अगर 1 2 3 है और R आपने ले लिया 1 2 2 1, तो 1 2 है तो 2 1 है, so R is a symmetric relation. अगर आपने ले लिया, मान लो A ले लिया अगर आपने 1 2 3 और बच्चों अपने R ले लिया 1 2 2 1 2 3, so R is, बताओ चलो क्या ये रिफ्लेक्स, क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक है? नो, बिकॉज 2 3 तो है लेकिन 3 2 नहीं है बच्चों। फिर बच्चों होता है एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ये क्या होता है बच्चों? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर and BC belongs to R, then AC belongs to R. Then the relation R on set A is called transitive relation. Example बच्चों, example से समझो, A ले लो 1 2 3 और R ले लो बच्चों 1 2 2 3 1 3. Then you can see R is a transitive relation. लेकिन अगर आप बच्चों ले लोगे A is equal to 1 2 3 और मान लो R को ले लिया आपने 1 2 2 3, सिर्फ इतना ले लिया, तो बच्चों 1 2 है 2 3 है, तो 1 3 does not belongs to R. Therefore R is not ट्रांजिटिव। 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी बच्चों बनता है होना। ठीक है बच्चों? तो बच्चों ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। और बच्चों एक ऐसा रिलेशन जो तीनों रिलेशन को फॉलो करता हो, तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, उसको बच्चों हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। और वो हम बच्चों अगली रिवीजन क्लास में उसको हम स्टडी करेंगे।